हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और आज हम लोग बात करेंगे रोमिला थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में, जो कि है अरेस्टेड एक्टिविस्ट से रिलेटेड। इस केस के अंदर एक 3 जजेस बेंच थी, जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, अजय खानविलकर और जस्टिस ए के मिश्रा थे। इस केस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने ये इवेलुएट किया था कि अगर 5 ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, तो क्या वो जो अरेस्ट है वो लॉफुल है या फिर नहीं। पुलिस ने ये अक्यूज करा कि ये जितने एक्टिविस्ट थे, ये भीमा कोरेगांव वायलेंस एंड सेडिशन इंसिडेंट के अंदर थोड़ा सा रोल अपना प्ले करते थे, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया। अब इस केस के फैक्ट्स के ऊपर आते हैं तो 28 अगस्त को महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत सारी जगहों पे साइमल्टेनियस रेड्स कंडक्ट करी, जिसमें कि उन्होंने 5 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया, जिसका कि नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने ये एलेज करा कि ये जितने भी एक्टिविस्ट थे, ये ईलकर परिषद में शामिल थे, जो कि जनवरी 2018 में हुई थी, जिसने कि भीमा कारेगांव वायलेंस को एक तरीके से ट्रिगर किया, फ्यूल करा। पुलिस ने ये भी क्लेम करा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के मेंबर्स है, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। 30 अगस्त को रोमिला थापर, देवकी जैन, प्रभात पटनायक, सतीश देश पांडे और माजा दारूवाला ने एक ज्वाइंट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाली, जिसमें कि उन्होंने आर्बिट्ररी अरेस्ट को चैलेंज करा इन जितने भी आपके एक्टिविस्ट थे उनके। पिटिशनर्स ने ये बोला कि पुलिस ने एक्टिविस्ट के राइट टू इक्वालिटी को हार्म किया है, आर्टिकल 14, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 को इन्होंने वायलेट किया है। इन्होंने ये भी आर्ग्यू करा कि जितने भी अरेस्ट थे वो आर्बिट्रेरली मेड थे, ताकि जो डिसेंट है उसको कर्व किया जा सके। यहाँ पे इन्होंने ये भी एम्फसाइज करा कि जो एक्टिविस्ट हैं उनको यूपीएपीए एक्ट के अंदर बुक किया गया है, जो कि बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, जो कि बहुत ज्यादा मिसयूज की अलाउ करता है पावर की। इन्होंने फर्दर ये क्लेम करा कि जो महाराष्ट्र पुलिस है उसने सीरियस प्रोसीजरल लैप्सेस किए हैं रेड्स को कंडक्ट करते हुए, जहां पे उन्होंने बहुत सारा प्रोटोकॉल तोड़ा है। नोटेबली कोर्ट ने इस मैटर को उसी दिन सुना जिस दिन उसको फाइल किया गया था, और मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि इसके वन ऑफ द लॉयर्स थे, उन्होंने इस मैटर को अर्जेंटली रेज करने के लिए बोला था, जिसको कि फर्स्ट हियरिंग 3:45 पीएम को हुआ। यहाँ पे जो सेकंड पिटीशन थी वो जून में फाइल करी गई, जो कि इस बात को लेकर थी कि शोमा सेन और बाकी जितने भी उनके एक्टिविस्ट थे उनको भी इस केस में इंक्लूड किया जाए। पिटिशनर्स ने ये रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाए, जो कि एसआईटी होती है, ताकि वो ये मॉनिटर कर पाए कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है और जो एक इन्वेस्टिगेशन होता है उसको इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किया जाए एसआईटी के द्वारा। अब चलिए आते हैं इस कोर्ट केस के जजमेंट के ऊपर। इसके अंदर जो पिटीशन फाइल की गई थी, उन्होंने कोर्ट को अप्रोच करा आर्टिकल 32 के अंडर, और उन्होंने रिट पिटीशन की मांग करी कि रिट पिटीशन वो की जाए, और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 वायलेट हुई है। यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस ने ये कहा कि ये लोग एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, और यहाँ पर जस्टिस ए एन खानविलकर ने मेजोरिटी ओपिनियन को ड्राफ्ट किया, जिसमें कि जस्टिस दीपक मिश्रा के बिहाफ पे उन्होंने जजमेंट दिया, और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दी थी। सबसे पहले बात करते हैं मेजोरिटी ओपिनियन के बारे में। इसमें जस्टिस ए एम खानविलकर ने ये कहा कि जो एसआईटी प्रोब है उसकी प्ली हम लोग रिजेक्ट करते हैं, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। उन्होंने ये कहा कि जो अरेस्ट है वो केवल इसीलिए नहीं अरेस्ट किए गए हैं क्योंकि उनके डिसेंटिंग व्यूज थे, रादर देन उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी ईलकर परिषद मीटिंग में, उस चीज को लेकर भी एक पॉइंट आता है कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया है। उन्होंने ये कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस इस केस के अंदर लगी है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्यूज पर्सन है वो ये नहीं चूज कर सकते कि उनको किस एजेंसी के थ्रू इन्वेस्टिगेट करना है। उन्होंने 2 केसेस को रेफर करा, जो कि थे नर्मदा वाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और संजीव राजेंद्र भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं उन्होंने सक्सेसफुली ये रिफ्यूट कर दिया है क्लेम कि जो अरेस्ट से वो लैक ऑफ एविडेंस सफर कर रहे थे, कि लोग जो अरेस्ट हुए उसमें पूरा एविडेंस दिया नहीं गया था। उन्होंने ये भी कहा कि जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने सेटिस्फैक्टरी एविडेंस दिया है
उन्होंने ये भी कहा कि जो पिटिशनर्स है वो भी इस बात में फेल करते हैं इस चीज को स्टैब्लिश करने में कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज का जो पूरा इंटेंट है कि वो कर्व करना चाहते हैं पॉलिटिकल डिसेंट को, वो बात कहीं भी प्रूव नहीं होती है उनके पिटीशन के अंदर। उन्होंने ये लिखा कि नो स्पेसिफिक मटेरियल एंड पर्टिकुलर्स आर फाउंड इन द पिटीशन अबाउट द मैलिफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा कि जो एक्यूज है उन्होंने पहले ही जितनी भी जुडिशियल रेमेडीज हैं वो लोअर कोर्ट में उन्होंने ले ली है, जहाँ पे जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है और वो चल ही रही है और उनको जो है वो लोग यहाँ पे नहीं परस्यू कर सकते इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। उन्होंने ये कहा कि जो एक्यूज हैं वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रोप्रिएट कोर्ट्स के अंदर वो अपना परस्यू कर सकते हैं और जो भी प्रोसीडिंग्स है वो चलती रहेंगी। उसके बाद जस्टिस खानविलकर ने कंक्लूड करते हुए ये कहा कि जो रिपिटिशन है उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं और ये कहा कि जो लिबर्टी है वो अकॉर्डिंग टू जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो चलनी चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को ये बोला कि आप एक्यूज के खिलाफ जो आपने प्रोसीजर करना है आप प्रोसीड करिए और फर्दर उन्होंने 29 अगस्त 2018 तक के लिए 4 हफ्ते के लिए उन्होंने हाउस अरेस्ट का इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। अब चलिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के डिसेंटिंग ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस बात को हाईलाइट करा है कि एसआईटी की नीड है। उन्होंने ये बोला कि जो प्रेजेंट पिटीशन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थी और उन्होंने ये स्टेट करा कि जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट हैंड है वो ये है कि जो अरेस्ट हुए हैं क्या वो एक्यूज के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जिसमें कि फ्री एक्सप्रेशन और पर्सनल लिबर्टी आता है अंडर आर्टिकल 19 एंड 21। उन्होंने एम्फसाइज करा कि इफेक्टिव एंड इम्पार्शियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ह्यूमन जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने आया था वो ये था कि क्या कोर्ट के पास इस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने की पावर है। उस पर उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो कोर्ट है उसको अप्रोच किया गया है पिटिशनर्स के द्वारा क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक ग्रीवियांस है कि उनकी जो अरेस्ट है वो आर्बिट्ररी है और वो एक अटेम्प्ट है पॉलिटिकल डिसेंट को मगल करने की। उन्होंने ये स्टेट करा कि जो रिलीफ सॉर्ट की गई है वो जो है रेमेडीज वो क्रिमिनल प्रोसीजर का एज सच नहीं वो की जा सकती है। उन्होंने ये एम्फसाइज करा कि आर्टिकल 32 वाइड इनफ है टू रीच आउट इनजस्टिस इन एनी फॉर्म। कोई भी इनजस्टिस हो उसके लिए आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे उसमें इशू कर सकती है ऑर्डर्स। उसके बाद वो इस फैक्ट के ऊपर आए कि कैसे यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस ने कंडक्ट जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें कितनी सारी दिक्कतें थी। उन्होंने ये कहा कि जो कंडक्ट की गई थी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस उसके अंदर जो मटेरियल एविडेंस था वो प्रेस के पास रिलीज हो कैसे गया। उन्होंने बहुत ये कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी और जो टेलीविजन प्रोग्राम्स थे जिसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर्स थे वो रिलीज हुए कैसे। उन्होंने इस चीज को साइड करा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज दिखाई गई है, जो लेटर्स थे उसको ही अरेस्ट का बेसिस फॉर्म कराया गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस ने उसका ऐसे ही लॉन्च होने दिया। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो पुलिस है उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज किया है और ज्यादा डाउट क्रिएट करने के लिए पब्लिक की माइंड में और पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, जिससे कि ये लगे कि जो अरेस्ट हुआ है वो पूरी तरीके से सही है और साउंड है। उन्होंने ये कंक्लूड करा कि उनको एक सीरियस डाउट लगता है महाराष्ट्र पुलिस की एबिलिटी पे कि वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है, क्योंकि अगर ये पुलिस इस तरीके से मीडिया के अंदर अपने एविडेंस को लीक कर सकती है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक फेयर एविडेंस तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि जो लेटर्स थे जो कि सुधा भारद्वाज ने लिखे थे उसके अंदर जो मराठी लैंग्वेज है उसके 17 फॉर्म्स 17 जगह इस्तेमाल किए गए थे। उन्होंने ये कहा कि जब सुधा भारद्वाज मराठी बोल नहीं सकती लिख नहीं सकती तो वो कैसे भला इस तरीके के फॉर्म और ग्रामर का इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा क्वेश्चनिंग है ना लेटर के ऊपर ये पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पे इलेबोरेट करा कि जो मेजोरिटी का ओपिनियन है जो उसने कंक्लूजन दिया है उसका हम लोग को क्या करना चाहिए इस बात पे कि जो पर्सन है उसको अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चूज करनी चाहिए कि नहीं। वाइल उन्होंने ये कहा कि जो मेजोरिटी का कंक्लूजन है उसके साथ वो थोड़ा बहुत एग्री करते हैं। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट को जो है इस पिटीशन को डिसमिस नहीं करना चाहिए, जो कि डिसमिस कर दी गई उसको नहीं करना चाहिए और यहाँ पे कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पुलिस ने
बहुत सारे प्रोसीजरल लैप्सेस करे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो नर्मदा बाई केस था, जिसको कि मेजॉरिटी ओपिनियन जो लिखी गई थी उसके अंदर भी एम्फेसिस में लिया गया था, उसके अंदर ये स्टैब्लिश किया गया था कि जो एक्यूज है वो भले अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं चूज कर सकती, लेकिन अगर गुजरात पुलिस ने जहाँ पे जो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर लैप्सेस किए थे, तो वहां पर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उनको उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन से हटा सकती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात से कंक्लूड करा कि यहाँ पे एसआईटी की जरूरत है कोर्ट को यहाँ पे डालने के लिए, जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एक बहुत भयंकर डाउट है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो इम्पार्शियली इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर पाएगी, और उन्होंने ये कहा कि कोर्ट को विजिलेंट रहना चाहिए लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि अनपॉपुलर कॉजेस के लिए कहीं ना कहीं राइज करते हैं, उन चीजों को टारगेट लेके चलते हैं जो कि जनरली लोग नहीं जनरली टारगेट करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर डिप्रिवेशन होता है लिबर्टी का, तो उसको कंपनसेट करने की हमें जरूरत है बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मैं संभव लॉ पे रोज इस तरीके की वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सो अगर आपको ये केसेस और भी देखने हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।